अपनी बड़कों से फिल्म की दुनिया का सुल्तान बनने वाले मजहर शाह कोई आम एक्टर न थे। वो पहले पाकिस्तानी एक्टर थे जिनका नाम लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जुल्फकार अली भुट्टो असेंबली में अपने मुखालफों को डराते थे। भुट्टो मजहर शाह की बड़कों से बड़े डरते थे और उनका एक बार मजहर शाह से लाहौर में अवामी इज्तिमा के दौरान टाकरा भी हुआ। मजहर शाह ने उस दिन भड़के मारकर भुट्टो का सारा जलसा खराब कर दिया था। ये वाक़या आगे चलकर मैं सुनाता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की फिल्मों में अपनी बड़कों से शोहरत पाने वाले मजहर शाह बतौर इंसान कैसे थे। इस पिंड उत्ते आखिरी हमला करांगा ते इस पिंड दी सारी मां नूं बैंड पा दूंगा। मजहर शाह दुनिया के वाहिद एक्टर होंगे जिन्होंने अपनी मां की जूतियां हासिल करने के लिए उस वक्त की करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें कुर्बान करके सिर्फ मां की जूतियां हासिल की थी और मां की जूतियों के साथ ही अपनी कब्र में दफन हुए थे। ऐसा वाकया क्यों रूनुमा हुआ था? ऐसी अज़मतों वाले इंसान अब कहाँ मिलते हैं जो एक्टिंग की दुनिया में एक मिसाल कायम करते और अपने इखलाकी इक़दार का परचम भी बुलंद रखते हैं। लोग उनकी राह में बिछ जाया करते थे। वो ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मिलनसार और दोस्तों के दोस्त और सादतमंद बेटे थे। उनकी ज़िंदगी के ये वाक़यात आगे चलकर मैं सुनाता हूँ। इसे शरीफ औरत की इज्जत में मिट्टी का खिलौना समझ के तोड़ देना कोई गुनाह नहीं। पहले कुछ इस नगीने के बारे में सुन लें। इसमें कोई दो राय नहीं कि मजहर शाह वो अदाकार थे जिन्होंने पंजाबी फिल्मों में बढ़त की बुनियाद रखी थी। उनकी पहली बढ़त जिसने ज़बरदस्त शोहरत हासिल की थी फिल्म मौज मेला के हवाले से थी। इस बढ़त के अल्फाज से तेरी लाश नूं मच्छियां खान गियां और फिर ये बढ़त जिन्हें साढ़े नाल मत्था लाया ओदी मां बैन पाएगी। इस पिंड उत्ते आखिरी हमला करांगा ते इस पिंड दी सारी मां नूं बैंड पा दूंगा। मजहर शाह की एक और बढ़त बड़ी मकबूल हुई, ओए मैं नथ पा देंगा। मजहर शाह की ये बढ़त तो और भी ज्यादा मकबूल होगी, मैं टब्बर खा जावां डकार ना मारा। मेरा नाम है शुगर बदमाश और मैं टब्बर खा जावां डकार ना मारा। ऐसी बहुत सारी बढ़कें हैं जो मजहर शाह के नाम से मंसूब थी और इसके बाद कई फिल्मी हीरोज ने मजहर शाह की नकाली करते हुए इन बढ़कों को अपनाया। मजहर शाह की बढ़कों का पूरा पाकिस्तान खासतौर पर पंजाब तो दीवाना था। 70 की दहाई का वाक़या है जो आज तक बहुत से सीनों में दफन है। सदर और वज़ीर आज़म बनने से पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो जुलूस के साथ लक्ष्मी चौक लाहौर से गुजर रहे थे। हजारों का हजूम था। मजहर शाह सामने होटल के बरामदे में खड़े जुलूस देख रहे थे। जुलूस लक्ष्मी चौक में पहुंचा तो मजहर शाह ने ऐसी जोरदार बढ़क लगाई कि भुट्टो साहब भी मुतवज्जो हो गए। जुलूस में शामिल लोगों ने मजहर शाह को देखकर खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने भी जोश में आकर खूब बढ़के लगाई। भुट्टो साहब हैरान होकर यह मंजर देख रहे थे कि एक शख्स उनके होते हुए मजमंग की तवज्जो का मरकज़ बन गया है और लोग उनसे हटकर उस शख्स के करीब खड़े होकर बढ़के मारने लगे हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, यह कौन है? लोगों ने बताया, यह पंजाबी फिल्मों का मशहूर विलन मजहर शाह है। भुट्टो साहब ने मजहर शाह को अपने पास बुलाया और उनसे सलाम ली। मजहर शाह ने उनके सामने भी बढ़के मारी। भुट्टो साहब के चेहरे पर कई रंग आए और कई गुजर गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त वो यहाँ खड़े रहे तो ये सारे का सारा मजमा जो है वो मजहर शाह लूट लेगा और उनका असल मकसद फौत हो जाएगा। भुट्टो साहब का जुलूस तो गुजर गया मगर वो इस बात को ना भूले। एक असेंबली में वली खां की तकरीर पर तबसरा करते हुए उन्होंने गुस्से से कहा था, वली खां से कह दो कि मजहर शाह की तरह भड़के ना मारें। पहली बार किसी अदाकार का इस तरह असेंबली में जिक्र किया गया था और वो भी भुट्टो ने। और इसके बाद भी भुट्टो कई जलसों के अंदर मजहर शाह का नाम लेकर अपने मुखालफों को कहते थे कि वो मजहर शाह की तरह भड़के ना मारा करें। पहले अपने दुश्मन की कब्र पे जाके पक्षी कटावा। जाती जिंदगी में भी मजहर शाह सादा दिल इंसान थे। उन्होंने 2 शादियां की थी, दोनों से उनकी औलाद है। वो अपनी वालदा से बहुत प्यार करते थे और उनसे डरते भी बहुत थे। मैनू जन्म तू दिता सी, मैनू मौत भी तू ही दे वास्ता ही रब दा। वे मावां ते पुत्रा थल्ले गिल्ला कपड़ा नहीं सह सकती। उनका कोई हुक्म कभी नहीं टाला था उन्होंने। एक अजीब वाकया ये भी है कि वालदा के इंतकाल पर मजहर शाह गम से निढाल हो गए थे। जब उनकी वालदा की जाती दौलत की तकसीम का वक्त आया तो उन्होंने करोड़ों रुपए और कीमती सामान छोड़कर सिर्फ माँ की जूतियाँ उठा ली और सारी जिंदगी उन्हें संभाल कर रखा। वो हर रोज़ उन्हें पॉलिश करते थे और अपने सरहाने रख कर सोते थे। मरते वक्त उन्होंने वसीयत की थी कि मरहुमा माँ की जूतियाँ उनके साथ ही दफन कर दी जाएं। ये वो वाहिद असासा था जो वो दुनिया से अपने साथ लेकर गए थे। मजहर शाह की अदाकारी का जहाँ तक ताल्लुक था वो ऐसे वालहाना और बेसख्ता अंदाज में पंजाबी फिल्मों में विलन बनकर अदाकारी करते थे कि देखने वाले वारिफ्तगी के आलम में वो मुकालमे अदा करने पर मजबूर हो जाते थे और सिनेमा हॉलों में उनकी बढ़के सुनकर लोग भी बढ़के मारा करते थे। बावकार शख्सियत भरपूर आवाज़ की वजह से इसमें वो ज़्यादा दबदबा पैदा कर देते थे। उन्हें फ़ाइट करने का भी बहुत सलीका आता था। बहुत फुर्तीले अंदाज में वो फ़ाइट किया करते थे। उन जैसा विलन बाद में फिल्मों में नहीं आया। सुल्तान राही भी बाद में मजहर शाह को ही कॉपी करके हीरो बने। मजहर शाह के मकालमों का जिक्र तो उस वक्त के बहुत सारे अफसानों और नावलों में भी किया गया। उनके मकालमे देखने वालों के जहनों में नक्श हो जाते थे। आज भी बहुत से लोगों को उनके मकालमे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद हैं और वो मजहर शाह को याद करते हैं। ख़ुसूसन उनके मकालमों में मखसूस तकिया कलाम सबको ज़ुबानी याद था। मजहर शाह का ये तकिया कलाम तो ख़ास तौर पर आज भी सियासतदान तवातर के साथ इस्तेमाल करते हैं। मैं वक्त पा देंदा
تیری لاش نو مچھیاں ہی کھان دیاں۔ مظہر شاہ نے فلموں میں جتنی بھی بڑکیں ماری وہ آج ہمارے سیاستدان مارتے ہیں اور فلموں میں اس کا ذکر تک نہیں ہوتا۔